बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, हमारा ये लेक्चर जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम पेट्रोल के बारे में है। मैंने इसकी 15 लाइनें पहले पढ़ा दी थी और आज मैं आपको जो है इसकी बकिया 15 लाइनें पढ़ाऊंगा, तो ज़रा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ, ये अब जैसे कि हम पॉलिटिकल लीडर की लाइफ को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो एक पहली फेज कहलाएगी। फेज मीन पहला हिस्सा, पहला दौर, और एक सेकंड फेज कहलाएगी दूसरा दौर, बाद का दौर, अब का दौर, जब वो आउट ऑफ पावर हो चुका है। अब वो मसला, अब की पहले की कंडीशन क्या थी कि लोग फूल फेंकते थे, अब बाद की कंडीशन क्या है। अब हम बयान करेंगे सेकंड फेज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स लाइफ। पहले घरों की छतें भरी पड़ी थी, लोग उसको वेलकम करने को तैयार थे। अब कंडीशन इंटायरली चेंज हो चुकी है कि देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, कि घरों की छतों पर अब कोई नहीं है। जस्ट ए पैल्सिड फ्यू, पैल्सिड फ्यू उन लोगों को कहा गया है जो बीमार है, किसी ऐसी बीमारी में जिसमें वो चल फिर नहीं सकते। जैसे अमूमन हम ये देखते हैं कि कोई किसी की टांग टूट जाए या कोई और जख्म लग जाए कि वो चल फिर के बाहर खुद से न जा सके, तो कहता क्या है कि मुझे घर के दरवाजे में, घर की दहलीज पे बैठा दो, क्योंकि मैं अंदर बोर हो गया हूं। जो मेरे आंखों के सामने से गुजरेगा मैं उसको देख लिया करूंगा, तो मेरा जी और सा हो जाएगा। तो कहते हैं कि पहले तो लोग शौक दर शौक आए और ज़ौक दर ज़ौक आए, लेकिन अब सिर्फ जब मुझे ले जाया जा रहा है उसी रास्ते से, अब कहाँ ले जाया जा रहा है? फांसी के घाट पर, फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा है, शैम्बल्स गेट की तरफ ले जाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ अब कौन लोग हैं देख रहे हैं, जस्ट ए पैल्सिड फ्यू, चंद बीमार से लोग हैं एट द विंडो सेट, वो अपनी विंडोज में बैठे हुए, दरवाजों में बैठे हैं, खिड़कियों में बैठे हुए। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ, जो उनके लिए बेहतरीन नजारा है, जो उनको अलाउ है, यानी उनको देखने के लिए है। एट द शैम्बल्स गेट, मुझे देख लें शैम्बल्स गेट, वो जगह जहां पे इसको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाएगा या इसका सिर कलम किया जाएगा, तो वो शैम्बल्स गेट है वो जगह, तो उस पे जो है वहां तक मुझे देख लें। ये इनके लिए, बीमार लोगों के लिए बेहतरीन नजारा है। और बेटर ये इससे भी बढ़कर देखना चाहते हैं तो बाय द वेरी स्कैफोल्ड फुट, स्कैफोल्ड फुट वो जगह है, बिल्कुल वो जगह जिस जहां इसका सिर काटा जाएगा या फांसी के तख्ते में लटकाया जाएगा। तो कहते हैं कि देखो 1 साल पहले का मंजर क्या था कि फूलों की पत्तियां, मेहंदी की पत्तियां, चर्च की बेल्स बज रही हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं। आज हालात बदले, हुकूमत गई, आउट ऑफ पावर हुआ, तो क्या हुआ कि अब कोई नहीं घरों की छतों पर, अब कोई नहीं सोए चंद बीमार लोगों के जो अपने दरवाजे खिड़कियों में बैठे हुए, और वो चल फिर नहीं सकते। अगर वो चल फिर सकते तो शायद ये मंजर ना देखते, लेकिन वो मजबूर है इसलिए उस मंजर को देखने बैठे हुए हैं। तो उनके लिए बेहतरीन नज़ारा शायद कह रहा है कि ये है कि वो मुझे, यानी शायद को नहीं बल्कि उस पॉलिटिकल लीडर को कहां तक देख ले, शैम्बल्स गेट की तरफ देख ले, या उससे बढ़कर देखना चाहता है तो स्कैफोल्ड फुट तक देख ले। तो ये पैराग्राफ भी जो है वो सेकंड फेज के बारे में है। जब वो आउट ऑफ पावर है, पॉलिटिकल लीडर आउट ऑफ पावर है, तो उस फेज के बारे में भी ये पैराग्राफ भी है। कहता है कि आई गो, ये पॉलिटिकल लीडर कह रहा है आई गो इन द रेन, मैं जा रहा हूं बारिश में। कहते पहले बारिश आती थी तो नौकर चाकर मेरे ऊपर अम्ब्रेला लेकर जो है वो खड़े होते थे, तो मेरे पीछे पीछे आगे पीछे चलते थे, फोर्स चलती थी आगे पीछे, मेरे जो सर्वेंट्स होते थे। आई गो इन द रेन, लेकिन अब क्या कंडीशन है, मुझे बारिश में ले जाया जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। एंड मोर देन नीड्स, कि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ए रॉक कट्स बोथ माई wrists behind,
मेरी दोनों रिस्ट, मेरी दोनों कलाइयों को जो है एक रस्सी ऐसे बांधा हुआ है, एक रस्सी जो है मेरी कलाइयों को काट रही है। यानी जरूरत नहीं इतनी फोर्स, यानी जिन लोगों ने कब्जा किया है मेरी हुकूमत पर, तो उनकी तो फौज मेरे साथ है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है कि मुझे रस्सियां बांधी जाएं, लेकिन एक रस्सी जो पीछे मेरे बांधी हुई है, तो एक रस्सी मुझे काट रही है। एंड आई थिंक मैं महसूस कर रहा हूं बाय द फील, क्योंकि मेरे पे हाथ बंधे हुए, मैं माथे पे हाथ लगा के नहीं देख सकता, तो आई थिंक बाय द फील, महसूस करने से जैसे कोई चीज बह रही है। माई फोरहेड ब्लीड्स, मेरा जो है माथा जो है उससे खून बह रहा है। फादर फ्लिंग, फ्लिंग होता है फेंकना, फ्लिंग का मतलब है फेंकना, कि वो फेंक रहे हैं। whoever has a mind, जिसका दिल करता है वो फेंकता है। stones at me, मुझ पे पत्थर फेंकता है। for my years misdeeds, मेरे 1 साल के बुरे कामों की वजह से मुझ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। इनफैक्ट बुरे काम नहीं है, ये अच्छे काम है, लेकिन जब किसी के अच्छे कामों को पूरा समझा जाएगा तो वो दिल के अंदर ऐसी उसके अंदर जो है वो चीज पैदा होगी। तो क्या कह रहा है कि फॉर माई ईयर्स मिस्टेक्स, कि हाँ मैंने शायद इनके लिए बुरे काम किए थे, तो उन बुरे कामों की मुझे सजा दे रहे हैं। हालांकि उसने बुरे काम नहीं किए थे, उसने उनके लिए अच्छे काम किए थे, लेकिन लोगों ने उसको क्या दिया आपके सामने। ये लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट स्टेंजा है। इस लास्ट स्टेंजा में मैंने एक लाइन जो है वो ब्लू से लिखी है, बाकी मैंने ब्लैक से लिखी है। उसकी एक वजह है कि ये पहली लाइन जो है ये सारी पोइम का निचोड़ है। इस पहली लाइन में इनफैक्ट पूरी पोइम ही दोबारा से कह दी गई कि इसका पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। Thus I entered, कि जब मैं इस शहर में दाखिल हुआ था, इस मुल्क में शहर में दाखिल हुआ, इसी रोड पर था, इसी जगह से मैं दाखिल हो रहा था, यही मंजर था, तो मंजर एक डिफरेंट सिनेरियो पेश कर रहा था कि मुझे वेलकम किया जा रहा था। फूलों की पत्तियां थी, नारे थे, चर्च स्पायर चमक रहे थे, लोग क्लैपिंग्स कर रहे थे, झंडियां लगी हुई थी, मेरे हक में जो है सारे लोग थे, बहुत लोग खुश थे, मेरा हुक्म मानने को तैयार थे। इससे बढ़कर और क्या था। पर कहते हैं दस आई एंटर्ड और दस आई गो। आई गो प्रेजेंट में है, अब मैं जाता हूं। जब मैं आया था अब मैं जाता हूं, तो जाते वक्त क्या कंडीशन है कि अब ना कोई बंदा इस्तकबाल करने को, ना घरों की छतों पे कोई, ना कोई और मामला। अब क्या है, सिर्फ चंद बीमार लोग जो हैं, जो मजबूर हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं है, मजबूरी से मुझे देखने को तैयार है, बाकी कुछ नहीं। तो दस आई गो कि मैं जाता हूं तो किस हालत में हूं, आया था तो किस हालत में था। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये पहली फेज ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ, लीडर्स लाइफ जो है, तो ये जो है ये पहली फेज के बारे में है। और ये लाइन जो है पूरी पहली फेज को इंडिकेट करती है, और फर्स्ट फेज को, और ये सेकंड फेज को इंडिकेट करती है। तो इट मींस ये एक लाइन ही पूरी पोइम के अहाता कर देती है। फिर आगे बताया कि इंटरिंग फतह में, लोग अपनी फतह समझ रहे हैं। पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, लोगों ने जो है मुझे जो है ड्रॉप डाउन डेड, मुझे मार गिराया है। पेड बाय द वर्ल्ड, कि क्या मिला मुझे। व्हाट डस द ऑफ, कि क्या दिया तुमने जो है मी, मुझे जो है। गॉड माइट क्वेश्चन, खुदा पूछेगा कि इन लोगों ने तुम्हें क्या दिया। गॉड माइट क्वेश्चन जो है कि इन लोगों ने तुम्हें क्या दिया। नाउ इंस्टेंट, तो कहते हैं इट इज गॉड शैल रिपे, ये खुदा है जो मुझे रिपे करेगा, यानी मुझे इस चीज का रिवार्ड देगा। क्योंकि दुनिया वालों ने तो कुछ नहीं दिया, मेरे अच्छे कामों का भी मुझे क्या रिजल्ट दिया कि मेरे अच्छे कामों को रद्द कर दिया, मेरे अच्छे कामों के इवज मुझे पत्थर मारे।
क्या ये मेरा रिवार्ड ये है, क्या मेरी फसल ये है कि मुझे ये दिया जाए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हाँ, एक हस्ती है जिस पे मुझे उम्मीद है। वो कौन है? वो खुदा है। तो इसलिए जो है कि खुदा, इट इज गॉड शैल रिपे, गॉड जो है मुझे रिपे करेगा। आई एम सेफर, सो इसलिए मैं अपने आप को सेफ समझता हूँ। तो ये हो गई आपकी पोएम जो है। तो इसमें जो है यानी सारी चीजों का अहाता और एक पॉलिटिकल लीडर की लाइफ का अहाता स्पेशली किया गया है, और पहली फेज और सेकंड फेज दोनों को दिया है। तो इसके साथ ही जो है मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।